एक तरफ तो आप नैरेटिव ये बनाते हो कि मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं, वो 3 मिलियन क्या, वो 20 मिलियन क्या, वो 30 मिलियन डॉलर क्या, मैं लात मार दूंगा पाकिस्तान की अगर इज्जत पे बात है। दूसरी तरफ आप अगले ही दिन 24 घंटे के बाद पहुंच जाते हो कि जी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज करा दे आईसीसी वाले। तो वैसे भी पैसों के तो लाले पड़े हुए हैं, मुझे भी पता है, हमारे बोर्ड के पास पैसों के लाले हैं, हमें पता है। हम पीएसएल भी बड़ा कर्जे उठा उठा के पीएसएल हमारे मुल्क में होती है। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। काफा न्यूज हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा, हम टैंकों के सामने लेट जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, ये तो पैसे में बड़ी ताकत है। पाकिस्तानी इमाम को आपने फुद्दू लगाया हुआ है और वो फुद्दू लगाते रहो आप बैठ के। क्या हुआ पाकिस्तान में? हमारा डोमेस्टिक चलना शुरू हो गया क्या? जो इलेक्शंस नजम सेठी साहब ने करवाने थे वो हो गए? वो चीजें जब हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं रख रहे तो हम कैसे किसी और को ब्लेम करें? इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद दूसरों को दिखाओ आंखें, लेकिन हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हो रहे। इंडिया को तो इतनी तौफीक नहीं हो रही कि वो जवाब भी दे दे हमें, वो तो जवाब भी नहीं दे रहे, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे। वो जब मीटिंग कॉल होगी उसके ऊपर वो फैसला सुना दिया जाएगा जो कि एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार को फॉलो कर रहे हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, आप एक नया शोशा छोड़ देते हैं, रोज आप एक स्टेटमेंट देते हैं, वी विल सी इट व्हेन द टाइम विल कम, उसपे एडिट्स बन रही हैं, होलसम कंटेंट हो रहा है। कि अपनी जुबान बंद रखें, अपनी बकवास बंद करें। ऐसा कौम अभी तक हम पाँव पे नहीं खड़े हो रहे अपने, कि हमने आखिर जाना किधर है, हमारे जो बड़े हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए कौम का और हम सबका यही हाल है। दर दर भटकने के बाद पाकिस्तान अब भारत के दरवाजे पर आ ही पहुंचा है, भीख वाला अपना कटोरा लेकर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी की अक्ल ठिकाने लगा दी पाकिस्तानी मीडिया के पत्रकारों ने। आर्थिक रूप से पाकिस्तान एज ए देश की जो आर्थिक स्थिति अभी चल रही है, बिल्कुल नाजुक दौर से अभी गुजर रहा है, इनके पास खाने को दाना नहीं है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी आ चुकी है। हालांकि इन्हें आईसीसी से पैसे मिले हैं, लेकिन उतने पैसे में काम नहीं चल सकता है। इनके अरमान बड़े हैं, इनके यहाँ आईसीसी का टूर्नामेंट होने वाला है 2025 में, और उसके लिए इन्हें स्टेडियम बनवाने हैं, इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है, इन्हें अपनी मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा खर्च करना है। पीएसएल में इतने लोग आ नहीं रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच था पाकिस्तान के कराची में, वहां भी हुआ ये कि 35,000 लोग बैठ सकते हैं एक स्टेडियम में, और वहां पे 1500 लोग बैठे हुए थे। लोग क्रिकेट देखना छोड़ते जा रहे हैं, इनके यहाँ भूखे मरते बेचारे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी ने जब से कमान संभाली है, उन्होंने कसम खा ली कि पाकिस्तान क्रिकेट को अब बिल्कुल रिवाइव करके ही दम लूंगा। इसी बात पर उन्होंने आते ही सबसे पहले उन्होंने भारत के ऊपर निशाना साधा था, और बिल्कुल एशिया कप को लेकर इतना अड़ गए थे कि या तो पाकिस्तान में मैच हो गए या फिर पाकिस्तान बायकॉट ही कर देगा, अपने होस्टिंग राइट ही छोड़ देगा। ये हालात आ गई थी। उसके बाद अकल इनके ठिकाने आई। वो नई डिमांड के ऊपर बात करते हैं कि जी हमको टेस्ट सीरीज खेलनी चाहिए इंडिया के साथ। भाई बिल्कुल खेलनी चाहिए, लेकिन आपको ये बात भी एहसास करनी चाहिए कि आप एशिया कप की डिमांड करके बैठे हुए, आप उससे पहले वर्ल्ड कप की भी एक अलग थ्रेट लगा के बैठे हुए, उसके बाद ये टॉपिक उठता कहां से है कि आप यहाँ डिमांड कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आईसीसी को इंडिया को बोलना चाहिए कि तुम खेलोगे इनके साथ बायलैटरल सीरीज। अगर न्यूट्रल वेन्यू पे, अगर अपने मुल्क में नहीं खेल सकते, न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलोगे। ऑस्ट्रेलिया भी इंटरेस्टेड है, इंग्लैंड भी इंटरेस्टेड है, साउथ अफ्रीका भी इंटरेस्टेड है। अच्छा बाय द वे, नजम सेठी ने प्रपोजल नहीं दिया, प्रपोजल के साथ अपना चॉइस भी बता दी कि पहला जो सीरीज है ना वो ऑस्ट्रेलिया में कराएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में क्राउड का रिस्पॉन्स देखेंगे, अगर वहां क्राउड का रिस्पॉन्स आया तो बहुत अच्छा, वहां नहीं है तो फिर इंग्लैंड लेके जाएंगे, इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे। तो अगली 3 सीरीज नजम सेठी ने अपने जेहन में भी यहाँ ठान ली है। तो मेरे भाई, जो मेरे जज्बाती पाकिस्तानी फैंस हैं जो कि नाराज हो जाते हैं कि हम इंडिया की बात क्यों करते हैं, तो भाई जाके पूछो तो सही कि आप सुबह दिन रात शाम उठते बैठते इंडिया 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 से बाहर ही नहीं निकल रहे। आपने खुद इंडिया को इतना बड़ा अपने दिमाग के अंदर बनाया हुआ है, एक जैसे बहुत बड़ी कोई मजमुआ है जो आपके दिमाग के अंदर है। रोज सुबह उठ के आप उस मजमुए को डिस्कस करते हैं, रोज आप अखबारों की जीनत बन रहे हैं, रोज आपको इंडिया का कोई ना कोई टॉपिक देना, और आप फिर दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं कि यार आप इंडिया इंडिया क्यों करते हो, फिर आप इंडिया की बात क्यों करते हो। हर जगह आप पाकिस्तान क्रिकेट की मेहरबानी नहीं कर रहे। आप शायद डोमेस्टिक ऑडियंस को तो बहुत खुश करें क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस को खिलौना मिला हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक ऑडियंस को जो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है उनको तो एक दूसरे को ट्रोलिंग करनी है, उनको तो ट्रोलिंग करने का मवाद आपने हाथ में रख के दे दी है। रोज आप एक स्टेटमेंट देते हैं, वी विल सी इट व्हेन द टाइम विल कम, उसपे एडिट्स बन रही हैं, होलसम कंटेंट हो रहा है, और जब इतनी भरमबाजी कर ली तो फिर इंडिया को बोलो भाई साहब हमने आपसे 2008 से नहीं खेली टेस्ट सीरीज, क्या खड़ा हुआ है 2023, 15 साल हो चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान ने कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जिसने पिछले 11 साल में इंडिया से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, तब भी आप सर्वाइव कर रहे हो। लेकिन एक तरफ तो आप नैरेटिव ये बनाते हो कि मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं, वो 3 मिलियन
मिलियन क्या, वो 20 मिलियन क्या, वो 30 मिलियन डॉलर क्या, मैं लात मार दूंगा पाकिस्तान की अगर इज्जत पे बात है। दूसरी तरफ आप अगले ही दिन 24 घंटे के बाद पहुंच जाते हो कि जी इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज करा दे आईसीसी वाले। क्यों करा दे भाई आईसीसी वाले? आईसीसी वालों को क्या चुल मची हुई है? आईसीसी वालों को अगर देखना है तो अपना देखे ना, आपका वो क्यों देखेंगे? मुझे समझ ही नहीं आई भाई। एशिया कप का स्टांस अपनी जगह, वर्ल्ड कप का स्टांस अपनी जगह, लेकिन ये XYZ और बातें हो रही है ना, इस बात ये सब कुछ करके ना नजम सेठी ने अपनी बात की अहमियत का वजन खुद ही गिरा दिया। क्योंकि आज जब ये 4-5 दिन पहले बातें बिल्टअप होना शुरू हुई थी ना, पहले दिन लोगों ने बहुत अहमियत दी जब स्पोर्ट्स तक में इंटरव्यू हुआ, दूसरे दिन भी बड़ी अहमियत दी जब इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ये सारा उन्होंने और मीडिया एक्सप्लोर किया, बीबीसी तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद ना अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, अगर डेली बेसिस के ऊपर सेठी साहब यही नैरेटिव रखेंगे, यही वो इंडिया पाकिस्तान की बातें करते रहेंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज करा लो, तो इस तरह लगता दुनिया के सामने ये है कि भाई साहब डेस्परेट आप हो, डेस्परेट इंडिया नहीं है। इंडिया को तो इतनी तौफीक नहीं हो रही कि वो जवाब भी दे दे हमें, वो तो जवाब भी नहीं दे रहे, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे। वो जब मीटिंग कॉल होगी उसके ऊपर वो फैसला सुना दिया जाएगा जो कि एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार को फॉलो कर रहे हैं। आप रोज सुबह उठते हैं, आप एक नया शोशा छोड़ देते हैं, फिर वहां इंडिया में बैठ के लोग बोलेंगे भाई ये तो इतना डेस्परेट है, ये तो इसको तो कुछ भी खेलने को हमारे साथ तैयार है, इसको तो कोई भी लॉलीपॉप दे दो। तो भाई अगर कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप या एशिया कप के नाम पे लॉलीपॉप मिले, फिर उसको बड़े मजे से चूसिएगा, क्योंकि आप लोग चाहिए रहे हो करवाना। तो मेरा बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए जहाँ पे नजम सेठी साहब अगर अच्छा काम किए उन्होंने PSL की शक्ल में, तो हमने बड़ा उनको अप्रिशिएट किया है, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था उनका, ये क्रेडिट सारा उन्हीं को जाता है। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो आप बात कर रही हैं कि वो एक स्टांस लेते हैं एंड देन फिर वो चेंज, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप ज़बरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहाँ से आपको है जैसे जैसे रियलिटी का इन्होंने फैक्ट चेक किया है, जैसे जैसे इन्होंने शक्ल देखी है आईने में, इन्हें पता लगा है कि आप कौन हो और किस वजह से आप इस सिचुएशन में हो, उसके बाद इनकी अकल ठिकाने आ चुकी है। अब नजम सेठी ने पिछले कुछ दिनों से इंटरव्यू की मतलब झड़ी लगा रखी थी, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे भारतीय मीडिया हो, या फिर इंटरनेशनल मीडिया हो जैसे BBC हो, इनको इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं और इतने इंटरव्यू दे दिए, इतना ये बोल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में कि ये अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट खुद कर रही हैं। सोच के देखो, एक आदमी मतलब इस उम्र में, चलो उम्र का तो मैं छोड़ देता हूँ, दिमाग का उम्र का इतना लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक इंसान इतना बोल जाता है कि उसे खुद नहीं पता कि तुमने 2 दिन पहले किसी इंटरव्यू में क्या बोला था, और अब उसी बात को वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर लेता है। यानी कि वो एक बात पर वो टिके नहीं रह सके हैं एक भी इंटरव्यू में। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ही उन पर बरस पड़ा है जब उन्होंने कहा कि अगर भारत से हमें एक बायलैटरल सीरीज मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि वो चाहते हैं कि भारत से कुछ पैसे इन्हें कमा लेने दो, जबकि ये जो IT सप्लाई करते हैं भारत में उस पर ये रोक लगाना चाहते नहीं है। सरकार ने, भारत ने साफ कह दिया है कि भैया जब तक आप IT सप्लाई करते रहोगे तब तक क्रिकेट से तो आपको पैसा 1 रुपया नहीं कमाने देंगे। और ये बात इन्हें समझ में आ नहीं रही है। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ भारत अन्याय कर रहा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, जबकि ये बहुत ही ओवर स्मार्ट पड़ जाती है। बिल्कुल इन्होंने क्रिकेट में आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूशन इतना नहीं दिया है, लेकिन जब ICC से पैसे लेने की बारी आई तब इन्होंने इतना बड़ा मुंह खोल लिया जिसमें पूरा डायनासोर समा जाए। इन्होंने कहा कि भैया इतने पैसे से हमारा क्या होगा। जितने पैसे इन्होंने कुछ साल पहले डिमांड करे थे ना, इन्हें ICC ने उतने पैसे दे दिए। अब ये कह रहे हैं कि हमें और पैसे दो। मतलब लालच की हद नहीं है। कंट्रीब्यूट घंटा नहीं करते और पैसे चाहिए इन्हें सबसे ज्यादा। और अगर जब भारत कंट्रीब्यूट इतना करता है क्रिकेट में तो भारत सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी लेगा। इसी बात को लेकर इन्हें दिक्कत भी है कि भारत इतना ज्यादा रेवेन्यू क्यों ले रहा है, क्योंकि भैया हम पैसा लेके आते हैं क्रिकेट में इसलिए ले रहे हैं, तुम लेके आओ तुम ले लो। लेकिन अपने मतलब की बात हिपोक्रेटों के सरदार कहीं ना कहीं से बिना लॉजिक के भी खींच के ले आते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पे जरूर से क्लिक कर देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।